अंजू, मेघा, अलका, राकेश की 3 छोटी बहनें। माता पिता के जाने के बाद राकेश ने अपनी तीनों बहनों की शादी की। हालांकि राकेश की पत्नी सुरभि इन सब बातों से शुरू से चिढ़ती भी थी। देखो राकेश, इस बार दशहरे की छुट्टियों में तुम्हारी तीनों बहनें रहने के लिए आ तो रही हैं, पर खबरदार तुमने उन पर ज्यादा खर्च किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उन पर लुटाते रहे। सुरभि, तुम्हें मेरी तीनों बहनों से इतनी जलन क्यों है? तुम्हारे भैया भाभी आते हैं तो मैं तो कभी नहीं कहता कि तुम उन पर खर्च करती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ वो तुम्हारे अपने रिश्तेदार हैं। मेरी तीनों बहनें भी तो इस घर का हिस्सा हैं, उनके लिए इतना गलत क्यों सोचती हो? राकेश अभी बात कर ही रहा था कि तभी सुरभि के भैया भाभी आ जाते हैं। अरे सुरभि, जल्दी से गरम गरम चाय बना लो। हम रास्ते में आते हुए हलवाई की दुकान से समोसे ले आए, सोचा चाय साथ में बैठकर ही पी लेंगे। और जीजू आज ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, वो दशहरा आने वाला है ना, इसीलिए ऑफिस में इतना काम नहीं होता। अच्छा तुम लोग चाय पियो, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। स्टेशन जा रहे हो? कोई आ रहा है क्या जीजा जी? हाँ, वो अंजू, मेघा और अलका दशहरे की छुट्टियों में कुछ दिन रहने आ रही हैं। राकेश अपनी बहनों को लेने के लिए रेलवे स्टेशन चला जाता है। अरे यार, अब तुम्हारी तीनों नंदे आ जाएंगी तो हमारा तो आना जाना बहुत कम हो जाएगा। अच्छा थोड़ी लगेगा हम उनके सामने आएंगे। क्यों भाभी, ऐसा क्यों बोल रही हो? आप जब मर्जी चाहे आ सकते हो, उनके आने से क्या होता है? वो तो 4-5 दिन के लिए आ रही है। वो तो है, पर सुरभि अच्छा नहीं लगता। सब अच्छा लगता है, मैंने बोल दिया ना, उनके आने पर कुछ नहीं बदलेगा। अंजू, मेघा और अलका तीनों बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो तीनों बहुत मन बनाकर काफी समय बाद अपने मायके आ रही थी, इसलिए तीनों में बहुत उत्साह था। तुम तीनों ने रात में क्या खाना है मुझे बता दो। मेरे घुटने में बहुत दर्द है, इसलिए मैं जल्दी बना दूंगी ताकि मैं आराम कर सकूं। अरे भाभी, आप टेंशन क्यों लेते हो? आप आराम करो, रात का खाना हम तीनों मिलकर बना लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। राकेश भैया, आज हम आपकी पसंद के राजमा चावल बनाए। हाँ, और मैं भैया के लिए खीर भी बना दूंगी। अरे इतने दिनों बाद तो तुम तीनों आई हो और आधी रसोई में लग जाओगी, ऐसे थोड़ी होता है। सुरभि तुम्हारी हेल्प कर देगी। हाँ हाँ, वो तो मैं कर दूंगी। सुरभि ने हाँ तो कह दिया, पर जैसे ही शाम हुई वो अपने बेडरूम में अपनी भाभी भैया के साथ गप्पों में लग गई। सुरभि थोड़ा तो सोचो, मेरी तीनों बहनें रसोई में लगी हुई हैं और तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो। एक बार तो उनसे पूछ लो, उनके लिए ये रसोई अब पहले वाली रसोई नहीं है। उन्हें कौन सी चीज कहाँ रखी है ये तो बता दो। अलका को नमक नहीं मिल रहा, नमकदानी में नमक नहीं है। हाँ हाँ, जा रही हूँ, एक दिन चैन से बैठने भी नहीं देते हो। सुरभि गुस्से में रसोई में जाती है। तब तक अलका को नमक मिल गया था। अलका, नमक मिल गया क्या? हाँ भाभी, वो मुझे रिया ने बता दिया। मम्मी, मुझे पता था कि आप नमक का डिब्बा कहाँ रखते हो, मैंने बुआ जी को दे दिया। वो मुंह बनाती हुई बाहर चली गई। सबने मिलकर खाना खाया। सुरभि के भैया भाभी भी खाना खाकर ही घर गए। दशहरे का दिन आया। सब लोग दशहरे का मेला देखने के लिए जाने लगे। सुरभि के भाई की एंड वक्त पर कार खराब हो गई। जैसे ही सुरभि आगे की सीट पर बैठी तो उसके दोनों बच्चे रिया और दीपू पीछे बैठे। अचानक से सुरभि के भैया भाभी भी आकर कार में बैठ गए। कार पूरी तरह से भर चुकी थी। अरे सुनील, तुम्हारी कार का है? वो जीजू, मेरी कार का टायर पंचर हो गया था, मैं नहीं लाया। मैंने तो सोचा था तुम्हारी कार होगी तो आराम से सब बैठ जाएंगे। अब अंशु, मेघा और अलका कहाँ बैठेंगे? अरे उन तीनों को मैं बोल देती हूँ ना कि आप भी ऑटो कर लेंगे। अब तो मेरे भैया भाभी को कार से नीचे थोड़ी उतारोगे। भैया, आप सब पहुँचो, हम ऑटो से आ जाएंगे। वही रामलीला ग्राउंड पहुँचना है ना? हाँ हाँ, पर रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। कार सुनील चला लेगा। अरे नहीं नहीं भैया, हमारे लिए ये शहर कोई नया थोड़ी है, हम तो बचपन से यहाँ रह रहे हैं, हम पहुँच जाएंगे। आप भाभी और सबको लेकर पहुँचो। अंजू, मेघा और अलका समझ चुकी थी कि उनकी भाभी जानबूझकर उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। दशहरे का मेला देखने के बाद सब लोग घर वापस लौटे। सबसे ज्यादा मन तो राकेश की तीनों बहनों का तब दुखा जब उन्होंने अगले दिन अपनी भाभी और उनके भैया भाभी की बातें सुन ली। वैसे सुरभि, तुमने कल बहुत अच्छे से अपनी तीनों नंदों को बेइज्जत किया। बेचारी जाते समय भी ऑटो में गई और आते समय भी ऑटो में गई। बेइज्जत तो करना ही था, तीनों मुंह उठाकर आ जाती है। अरे तीज त्योहार पर ये थोड़ी है कि मायके उठकर आ जाओ। मैं क्यों अपनी कार में उन्हें जगह देती? मेरे खुद के भैया भाभी बैठेंगे उसमें। क्यों भैया? हाँ वो सब तो ठीक है, पर जीजू ने तुझे कुछ बोला तो नहीं? अरे नहीं, मैंने उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। थोड़ा गुस्सा तो हो रहे थे, पर मैंने संभाल लिया। अंशु, मेघा, अलका, तुमने ये अटैची क्यों पकड़ी हुई है? तुम तीनों कहाँ जा रही हो? राकेश भैया, 4-5 दिन हो गए हमें आए हुए, बस अब वापस घर जाएंगे। परसों से बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं। अरे पर तुम तो अभी 2 दिन और रुकने वाली थी। नहीं भैया, अब हम और नहीं रुकेंगे। अब हमारा मन ही नहीं है यहाँ रुकने का। आप तो हमें बहुत प्यार करते हो, हमारे साथ बहुत अच्छे से बात करते हो क्योंकि आप हमारे भाई हो। पर भाभी का बर्ताव इस बार हम तीनों के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है।
हमें भी अपने ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर वो तो आपने हमें बार बार बोला इसलिए हम तीनों आ गए। भैया, हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है, पर भाभी ने इस बार भी ठीक से बात नहीं की। हमने सोचा था भाभी का व्यवहार बदल गया होगा, पर वो वैसी ही है जैसी पहले थी। अच्छा, हम चलते हैं, ट्रेन का टाइम हो रहा है भैया। अच्छा ठीक है, मैं तुम तीनों को स्टेशन छोड़ाता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, हमने कैब बुला ली है। कहीं ऐसा ना हो आप हमें छोड़ने जाने के लिए कहो और भाभी को कोई और काम निकल आए, इसलिए हम बात अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। हम चले जाएंगे। उस दिन के बाद राकेश की तीनों बहनों अंजू, मेघा और अलका ने मायके आना छोड़ दिया। जब कभी राकेश का मन होता तो वो अपनी बहनों से मिला था। कहते हैं जहाँ इज्जत ना हो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, भले ही वो अपना मायका ही क्यों ना हो।